स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक लेकर आए हैं प्रोटीन की संरचना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इस चीज को तैयार कर लीजिए। तो देखिए प्रोटीन की संरचना क्या है। प्रोटीन की संरचना तथा आकृति का अध्ययन 4 स्तर पर किया जाता है। पहला है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। इसमें है किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का मतलब है, देखिए पॉली का मतलब होता है बहुत सारा और पेप्टाइड का मतलब होता है जो NH बॉन्ड और जो CO बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो उसमें जो अमीनो अम्ल होता है उसके जुड़ने का जो विशिष्ट क्रम होगा वही हमारी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाएगा। और फिर उसके बाद नंबर 2 है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। वह आकृति जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है द्वितीयक संरचना कहलाती है। देखिए प्राथमिक संरचना में ये था कि पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल के जुड़ने का विशिष्ट क्रम क्या कहलाया था, प्राथमिक संरचना। तो द्वितीयक संरचना में क्या है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है वो द्वितीयक संरचना कहलाता है। इसमें क्या था, जुड़ने का क्रम था वो भी अमीनो अम्ल के साथ, लेकिन इसमें क्या है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है तो द्वितीयक संरचना वो कहलाती है। और जो द्वितीयक संरचना है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स और दूसरी होती है बीटा प्लेटेड शीट संरचना। तो देखिए यहाँ पे अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा का साइन बना है, इसको अल्फा बोलते हैं। देखिए हेलिक्स का मतलब होता है जैसे कि आपने एक DNA की संरचना पढ़ी होगी, उसमें कुंडली टाइप की जो संरचना बनी होती है उसको हेलिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हेलिक्स का मतलब वही है। तो देखिए अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है। इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेज के समान मुड़ी रहती है। दक्षिणावर्ती का मतलब होता है सीधा, सीधे पेज के समान जुड़ी रहती है। इसमें NH समूह, यहाँ पर आपने बॉन्ड पढ़े होंगे IUPAC में, इसको NH बॉन्ड को हम एमाइड ग्रुप बोल सकते हैं और यहाँ पे CO ग्रुप है। तो CO ग्रुप को आप जानते होंगे कीटोन बोलते हैं। ये है एमाइड ग्रुप और ये है कीटोन ग्रुप। तो NH ग्रुप कीटोन ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बालों और ऊन जैसे रेशेदार प्रोटीनों में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। देखिए इसमें अल्फा हेलिक्स संरचना में क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो सीधे पेज के समान मुड़ी रहती है, मतलब कि दक्षिणावर्ती पेज के समान मुड़ी रहती है। और इसमें क्या है, जो एमाइड ग्रुप जो है वो कीटोन ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी आप पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे, अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है। और ये क्या है, बालों और मतलब जो रेशेदार प्रोटीन होती हैं, जो भी रेशेदार प्रोटीनें होती हैं उसमें ये अल्फा हेलिक्स संरचना पाई जाती है। अब देखिए इसका डायग्राम हम आपको एक सरल तरीका बताएंगे बनाने का। पहले तो आप यहाँ पर एक हल्की सी लाइन खींच लीजिए, क्योंकि इस लाइन को बाद में रेस करना पड़ेगा। देखिए एक पतली सी लाइन खींच ली है और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आपको ऐसे करके जैसे तरंगे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, और ज्यादा नहीं 3 ही बना लीजिए। देखिए थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से लाइन खींच लेनी है, फिर आपको इस तरीके से कुछ तरंग टाइप का बना लेना है। यहाँ पर इस तरीके से V शेप में हमने बना लिया है। और अब क्या करना है आपको, ये जो बीच वाली जो हमने लाइन बनवाई थी इसको अब इरेज कर देंगे। देखिए हमने ये बीच की लाइन को अब इरेज कर दिया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस लाइन को नीचे बढ़ाइए और यहाँ पर से यहाँ पर आपको ये जो यहाँ तक मिलाना है, इस तरीके से यहाँ नीचे लाइन बढ़ाइए और इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे मिलाया और फिर यहाँ से इस लाइन को ऐसे करके मिला लीजिए। यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे जितनी आप डिस्टेंस रखें यहाँ पर मतलब सब समान रूप से बनना चाहिए। ये नहीं है आपका ये पतला है ये मोटा है ये ऐसा है, मतलब सब कुछ एक साइज का बनेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ये लाइन मिलाई, फिर उसके बाद ऐसे करके मिला दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर से ऐसे करके मिला देंगे इसको। यहाँ पर मतलब आपको क्या करना है, पहले ये मिलाइए फिर उसके बाद ये मिलाइए, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी इसको ऐसे करके मिला दीजिए इस वाली। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर से जैसे इसमें मिलाया था वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इस तरीके से। देखिए जैसे इसमें मिलाया फिर ऐसे मिलाया फिर ऐसे मिलाया फिर ऐसे मिलाया, इस तरीके से मिला दिया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे।
यहाँ पर हमने ऐसे करके मिला दिया। देखिए इस लाइन को ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पर से भी इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने कितनी आसानी से इसको बना दिया है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि NH और CO ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CO और NH के साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से देखिए ये CO हो गया और फिर यहाँ पर NH और इसके बीच में जो डैश डैश जो ये बॉन्ड बनाएंगे, इस बॉन्ड को हम ये इस डैश डैश करके बनाएंगे। ये भी बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड होता है ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आप 11th में पढ़ चुके होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। और ये देखिए हमने कीटोन और जो एमाइड ग्रुप है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को बना दिया है। अब ऐसे ही यहाँ पर 3-4 बॉन्ड यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। देखिए एक बॉन्ड यहाँ पर बना देते हैं और यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी इस तरीके से बना देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कितनी आसान तरीके से इस चित्र को बना दिया है। देखिए यहाँ पर कितने सारे हमने इस तरीके से बॉन्ड बना दिए हैं। आपको भी ऐसे ही बनाना है। ये हो हमारी अल्फा हेलिक्स संरचना हो गई है। अब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में दूसरी संरचना होती है बीटा प्लेटेड संरचना। तो देखिए बीटा प्लेटेड संरचना क्या होती है। इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार की प्रोटीन जो होती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है। रेशम की संरचना इसी प्रकार की होती है। आपको ये क्या है, बीटा प्लेटेड शीट संरचना। ये क्या थी, अल्फा हेलिक्स संरचना वो इस प्रकार की थी और ये है बीटा प्लेटेड संरचना। प्रोटीन की संरचना के ये 2 स्तर हो गए। अब तीसरे स्तर के बारे में आपको बताते हैं। तीसरा नंबर है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। इसमें है द्वितीयक संरचना में और अधिक घुमाव होने पर तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। इसका मतलब है जो अभी हमने द्वितीयक संरचना बनाई थी उसमें और घुमाव कर देंगे, वो क्या कहलाएगी, तृतीयक संरचना कहलाएगी। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक रेशेदार और एक कोलिकाकार। और फिर चौथे नंबर पर है प्रोटीन की चतुष्क संरचना। चतुष्क का मतलब होता है चौथा, चतुर्थ। कुछ प्रोटीनों की संरचना चतुष्क भी होती है। इनमें 2 या 2 से अधिक प्रोटीन आपस में मिलकर एक पुंज बना लेती हैं। यहाँ पर क्या है कि जब 2 या 2 से ज्यादा जब प्रोटीन मिलेंगी वो क्या बना लेंगे, एक पुंज बना लेंगी। यहाँ पर पुंज का मतलब होता है कोई भी चीज इकट्ठी होती है। वो किसी भी तरह का पुंज हो सकता है, जैसे कि प्रकाश का पुंज। प्रकाश का पुंज का मतलब होता है जब जहां पर बहुत सारा प्रकाश इकट्ठा हो जाता है वो प्रकाश का पुंज कहलाता है। या कह सकते हैं हम तरंगों का पुंज, वहां पे जैसे तरंग बहुत सारी होंगी। इस तरीके से किसी भी प्रकार के पुंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन जब आपस में मिल जाती है, कई प्रकार की 2 या 2 से अधिक प्रकार की जब प्रोटीन मिल जाती है वहां पर एक पुंज बना लेती है। ये कहलाती है प्रोटीन की चतुष्क संरचना। फिर उसके बाद है प्रोटीन को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक। की हेडिंग डालिए। इसके निम्न कारक होते हैं। एक होता है आयनिक बंध, नंबर 2 पे है हाइड्रोजन बंध, जिसके अभी आपको पहले बताया था अल्फा हेलिक्स में जो ये डैश डैश करके जो बॉन्ड बना था उसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर उसके बाद नंबर 3 पर है हाइड्रोफोबिक बंध। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरोधी, मतलब उसका जल से कोई कनेक्शन नहीं होगा, जल का वो विरोध करेगा, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक। और फिर 4 नंबर पर है डाइसल्फाइड बंध। ये आपके जो है कारक ये पूरे हो चुके हैं और प्रोटीन की संरचना भी पूरी हो चुकी है। आप इस चीज को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये हर साल एग्जाम्स में पूछी जाती है 100 ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।